वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेकंड लेक्चर फिजिक्स सीरीज़ का रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन, और फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट भी बोलते हैं इस चैप्टर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या बोला हमें? फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, हम क्यों फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं? तो क्या है? फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस मीन्स नेचर। तो क्या है? फिजिक्स क्या है? एक वर्ड है जो कि ग्रीक शब्द है जिससे का मतलब क्या है? फ्यूजिस या नेचर। कि फिजिक्स का मतलब क्या है? नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स क्या है? किसका अध्ययन है? नेचर का, हमारे पर्यावरण का, एंड इट्स लॉ, कि क्या क्या हमारे जो नेचर के अंदर लॉ हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी स्टडी होती है, वो सब किस में आता है? फिजिक्स के अंदर। अब क्या है? गोल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के गोल क्या है? फिजिक्स के लक्ष्य क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट हाउ नेचर वर्क्स। क्या है? अब हमें पता है कि फिजिक्स किसकी स्टडी है? नेचर की। नेचर की कैसे? जैसे हम अपने आसपास देख रहे हैं कि कभी लाइट आ जाती है, कंप्यूटर ऑन होता है, तो सब क्या? फिजिक्स के फॉर्मूला। और यहाँ तक कि जो हमारा हार्ट है, दिल धड़कता है, वो भी किसके कारण? फिजिक्स के लॉज के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो गोल क्या है फिजिक्स का? कि हम जो ये नेचर के अंदर फिनोमिना है उनको हम समझ सके, तो वह फिजिक्स का लक्ष्य है। तो अब करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग। तो फर्स्ट क्या है? हमारी हेडिंग क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो क्या कहा गया है कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ का, कितना लंबा है। तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटी है जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल हम स्कूल के अंदर स्केल से हम लेंथ को मेज़र करते हैं। हम लेंथ को यूज़ करने के लिए स्केल यूज़ करते हैं, इंची टेप यूज़ करते हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। एंड मीन विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जांपल हम लेंथ को ही ले रहे हैं, तो उससे हम क्या है? फिजिक्स के बहुत सारे लॉ हम प्रूव कर सकते हैं या उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके एग्जांपल क्या क्या है? जैसे कि लेंथ है, वेलोसिटी है, मास, टाइम, प्रेशर, फोर्स, एक्सेट्रा। फोर्स क्या है? अब हम बोल रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ को धकेलना है या खींचना है, तो हम कुछ ना कुछ उस पर अप्लाई करेंगे जिससे वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके, उसको बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है। नेक्स्ट क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को की तो बात कर ली, अब क्या कर रहे हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? वे क्वांटिटी हैं जिनको हम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जनरली डॉक्टर क्या बोलता है कि इसको तो 104 बुखार है, 103 बुखार, बट वो बुखार नहीं है, वो टेम्परेचर है। तो हम बोल दें कि सीधा बुखार किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापा नहीं जा सकता, मेज़र हम बुखार को नहीं कर सकते, बल्कि हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। सो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट क्या है? अंडरस्टैंड द नीड ऑफ यूनिट। अब जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो क्या लिखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में उसकी यूनिट। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब इसका एग्जांपल हम कैसे समझते हैं? फॉर एग्जांपल हम गए दुकान में, दुकानदार से हमने कहा कि हमें 5 राइस दे दो, 5 चावल दे दो। तो उन्होंने ये भी तो पूछेगा कि 5 चावल क्या दे दूँ भाई, कुछ तो बता, ग्राम, किलोग्राम। तो ये जो ग्राम किलोग्राम हम यूज़ करते हैं ये होती है यूनिट, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अब फॉर एग्जांपल कोई अंगूर लेने चला गया तो क्या बोलेगा? 5 अंगूर दे दो, 3 अंगूर दे दो। तो शॉपकीपर तो पूछेगा ही कि भाई ये तो बता कि यूनिट क्या है।
किलोग्राम है, ग्राम है, तो किस यूनिट में तुम्हें चाहिए। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की बहुत आवश्यकता है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट है, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो कांस्टेंट होगी, जैसे कि लेंथ है, लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल लेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी यूनिट की। अगर हम यूनिट इंक्रीज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देख लो, अब किलोग्राम ग्राम से बड़ी होती है यूनिट, पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटी गिवन है, और वैसे ही 5000 ज़्यादा है पर इसकी यूनिट क्या है, छोटी है। तो इनका इन्वर्सली का रिलेशन हो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी यूनिट कम होगी। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी टाइप की होती है। जनरली हम दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। ये क्या होता है, दीज आर द एलिमेंट्री क्वांटिटीज़ विच कवर्स एंटायर स्पान ऑफ फिजिक्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, एंड वे क्या एलिमेंट्री है, जो सबसे छोटे लेवल की क्वांटिटी है, मतलब जिसके ऊपर सारी फिजिक्स कवर हो जाते हैं जिनके थ्रू। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो क्वांटिटीज़ होती है फंडामेंटल, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सबका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रेजेंट है। एनी अदर क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज। जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ है वो इनसे डिराइव होती हैं, बट ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ना किसी से डिराइव होते हैं। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट क्या है, लेंथ। लेंथ को किसके अंदर मेजर करते हैं, लेंथ की यूनिट है मीटर, सिंबल स्मॉल एम। सेकंड क्या है, मास। मास की यूनिट है किलोग्राम, केजी। थर्ड क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, स्मॉल एस। फोर्थ क्या है, करंट। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, कैपिटल ए से हम इसकी डिस्क्राइब करते हैं, इसको डोनेट करते हैं। फिफ्थ क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन, के। सिक्स्थ क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इसकी यूनिट है। सेवन्थ क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या है, कंडेला, सीडी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और जो कि अदर क्वांटिटीज़ हैं वो इनसे डिराइव होती हैं। नेक्स्ट वन क्या है, डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही है, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो लेंथ और टाइम को कंपेयर करके हमने क्या निकाल ली, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से डिराइव होती है। होप करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।